दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस साल खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में हिस्सा लेने जा रहे सेलिब्रिटीज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? क्या वो सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज अपनी एजुकेशन में भी सक्सेसफुल रहे या फिर एक्टर बनने की चाह में पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सभी कॉन्टेस्टेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, श्रीति झा। बिहार की रहने वाली हमारी संस्कारी बहू श्रीति झा की फैमिली शुरू में नेपाल में रहती थी, इसीलिए श्रीति ने नेपाल के मॉडर्न इंडियन स्कूल से अपना आधा स्कूल कंप्लीट किया और जब उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हुई तो श्रीति ने अपनी बची हुई स्कूलिंग दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। श्रीति को हमेशा से पोइट्री और लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा है, इसलिए इन्होंने न्यू दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स से बीए की डिग्री हासिल की। नंबर 2, फैजल शेख। इस साल खतरों के खिलाड़ी में इंटरनेट की दुनिया से जन्नत के अलावा मिस्टर फैजू यानी कि फैजल शेख भी हिस्सा ले रहे हैं और इनकी एजुकेशन के बारे में बताएं तो इन्होंने IES न्यू इंग्लिश स्कूल बैंड्रा मुंबई से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद बैंड्रा के ही रिजी कॉलेज ऑफ आर्ट से साइंस एंड कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। नंबर 3, जन्नत जुबैर। जन्नत जुबैर को तो कौन नहीं जानता। चाइल्ड एक्ट्रेस से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली जन्नत आज इंटरनेट का बहुत बड़ा नाम है और बचपन से ही एक्टिंग में आने के लिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुंबई से अपनी स्कूलिंग तो कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी करने का टाइम इनको नहीं मिल पाया और फिलहाल वो कांदिवली के प्राइवेट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन परसू कर रही है। नंबर 4, शिवांगी जोशी। लोगों के बीच सबसे पॉपुलर अदाकारा शिवांगी जोशी के बारे में खबरें हैं कि उन्होंने अपने होम टाउन देहरादून उत्तराखंड के पाइन हॉल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद देहरादून कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया, पर सूत्रों की माने तो एक्टिंग में आने के लिए शिवांगी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी। चेतना पांडे। शिवांगी के अलावा चेतना पांडे ने भी देहरादून से ही अपनी स्कूलिंग की है। उनके स्कूल का नाम था श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, जिसके बाद चेतना मुंबई आ गई और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग में आने से पहले पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थे और ऐसे ही एक एक्टर है मोहित मलिक। मोहित ने पहले तो एयरफोर्स बाल भर्ती स्कूल न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद इन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली में बीकॉम में एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद इनको लगा कि वो आगे चलकर बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए बीकॉम को बीच में छोड़कर मोहित ने MIT लॉ स्कूल नोएडा से BBA में एडमिशन ले लिया। उन्होंने BBA की डिग्री तो ले ही ली, साथ में थिएटर ग्रुप ज्वाइन करके ये भी समझ लिया कि वो आगे जाकर एक्टर बनना चाहते हैं और आज वो सक्सेसफुल टीवी एक्टर हैं। कनिका मान। कनिका ने MJR पब्लिक स्कूल पानीपत से अपना स्कूल पूरा किया और उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से LLM मास्टर्स ऑफ लॉ किया, लेकिन फिलहाल तो उनका एक्टिंग में ही पूरा फोकस है। प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल को हमने देखा है कि उनके पास बिग बॉस में हर बात का जवाब होता था और ये टैलेंट इनमें आया है उनकी ग्रेजुएशन से। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक ने पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद MIT लॉ स्कूल से LLB की डिग्री हासिल की। इस साल खतरों के खिलाड़ी में प्रतीक के अलावा एक और लॉयर डिग्री वाले आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कनिका मान की। जी हाँ दोस्तों, कनिका मान भी एक लॉयर हैं। निशांत भट्ट। इस साल के दूसरे कोरियोग्राफर निशांत भट्ट की बात की जाए तो वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब निशांत स्कूल में थे तब इनके पापा का बिजनेस में काफी लॉस हो गया, इसीलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन संभालने के लिए इनके पापा रोड पर आकर डोसा और वड़ा पाव बेचा करते थे और तब निशांत भी स्कूल के बाद घर वालों की मदद के लिए डोसा और वड़ा पाव बनाते थे और ग्राहकों को भी निशांत के हाथों का बनाया डोसा बहुत पसंद आता था। इन सब के साथ साथ निशांत ने एक लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। तुषार कालिया। डांसर और कोरियोग्राफर तुषार कालिया ने रियान इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से अपनी स्कूलिंग की है। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, लेकिन बचपन से ही डांस में इंटरेस्ट होने के कारण तुषार को कुछ अधूरा सा लग रहा था, इसीलिए इन्होंने अपनी डांस स्किल्स को निखारने के लिए कैनेडियन डांसर ब्रैंडी लेरी से एरियल टेक्निक्स सीखी। और इतना ही नहीं, तुषार कॉन्टेम्पररी डांस, कालारी, मयूरभंज चाव जैसे डांस फॉर्म्स में भी स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुके हैं। रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक की बातों के कॉन्फिडेंस से सबको लगता होगा कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही रखी होगी, लेकिन असल में कुछ और है। रुबीना जब कॉलेज में थी
तो उन्होंने सीरियल छोटी बहू का ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गयी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी और वो एक्टिंग की दुनिया में आ गयी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग में आने से पहले रुबीना एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और उसकी वे तैयारी भी कर रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और हम सबको छोटे पर्दे की टैलेंटेड एक्ट्रेस मिल गयी। आपको बता दें कि रुबीना ने शिमला पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और एक्टिंग में आने के बाद उन्होंने टाइम निकालकर अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया और सेंट बीडे कॉलेज से डिस्टिंक्शन के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। इन सब के अलावा रुबीना अपने स्कूल टाइम में नेशनल डिबेट चैंपियन भी रही है। अनेरी विजयनी 28 वर्षीय एक्ट्रेस अनेरी को एक्टिंग की दुनिया में 10 साल हो गए हैं और इन्होंने अपने कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया और मुंबई के किशन चंद चेलाराम कॉलेज से बेसिक एजुकेशन की है इन्होंने अपनी कंप्लीट। राजीव आदित्य बिग बॉस 15 से अपनी पहचान बनाने वाले राजीव आदित्य हमेशा से अपने परिवार के साथ लंदन में रहे हैं और वहीं के लंदन के हाई स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। इसके बाद राजीव ने वहीं रहकर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड साइकोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की। एरिका पैकर्ड 90s के बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के विलन गविन पैकर्ड की बेटी एरिका पैकर्ड भी इस सीजन में हमें खतरों से खेलती नजर आएंगी। एरिका ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से अपना हाई स्कूल पूरा किया और फिर ग्रेजुएशन डिग्री पाने के लिए एरिका ने सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन मुंबई में एडमिशन ले लिया। सबके बारे में जानकर ये तो क्लियर है कि सबने बेसिक एजुकेशन तो कर रखी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन तो किसी एक दो के पास ही है, जिससे ये लगता है कि इन सब के दिमाग में कहीं न कहीं शुरुआत से ही एक्टिंग में आने का जज्बा था। तो दोस्तों ये थे हमारे खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सभी कॉन्टेस्टेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको किसकी एजुकेशन ने चौंका दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इसके अलावा भी आप इन सब के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।